अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं रईस आज़म हैदरी कोलकाता इंडिया से फ़ज़ाइल रमज़ान पेश कर रहा हूँ। आज आखिरी दिन है। समात फरमाए कि इब्न अब्बास की रिवायत है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमज़ान शरीफ की लिए खुशबुओं की धुनी दी जाती है और शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ान की खातिर आरास्ता किया जाता। बस जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुशीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कुआड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिलावे सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बाला खानों में के दरमियान खड़े होकर आवाज़ देते हैं कि कोई है अल्लाह की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक ताला शान उसको हमसे जोड़ दें। फिर वही हूरे जन्नत के दारोगा रिजवान से जो पूछती हैं कि ये कैसी रात है, वो लब्बैक कहकर जवाब देते कि रमज़ान मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला शानहू रिजवान से फरमाते कि जन्नत के दरवाजे खोल दे और मालिक जहन्नम के दारोगा से फरमा देते कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दे। और जिब्रील को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सर का शयातीन को कैद करो और गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ों को ख़राब ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हक ताला शानहू रमज़ान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा आवाज़ दे कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा करूं, कोई है मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला शान और रमज़ान शरीफ में रोज़ाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नुम से खलासी में रहमत फरमाते जो जहन्नुम के मुस्तहक हो चुके थे। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकुम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नुम से आज़ाद किए गए थे, उनके बराबर इस एक दिन में आज़ाद फरमाते। और जिस रात शब कद्र होती है, हक ताला शान हज़रत जबरील को हुक्म फरमाते हैं, वो फरिश्तों को एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते और इनके साथ एक सब्ज झंडा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते। और हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनसे 2 बाजू के सिर पे उसी रात में खोल देते, जिनको मशरिक से मगरिब तक फैला देते। फिर हज़रत जबरील फरिश्तों को तकाजा फरमाते कि जो मुसलमान आज की रात में खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, इसको सलाम करें और मुसाफा करें और इनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जबरील आवाज़ देते कहे फरिश्तों की जमात, अब कुछ करो और चलो। फरिश्ते जबरील हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से पूछते कि अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में कैसा मामला फरमाया। वो कहते कि अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको मुआफ़ फरमा दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो 4 शख्स कौन है? शायद वह एक वो शख्स है जो शराब का आदी है, दूसरा वो शख्स जो वालदैन की नाफरमानी करने वाला, तीसरा वो शख्स जो कता रहवी करने वाला और नाता तोड़ने वाला, चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला और आपस में कता ताल्लुक करने वाला। फिर जब ईद उल फित्र की रात होती है, उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा, इनाम की रात से लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो हक ताला शान फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं और वो ज़मीन पर उतर कर तमाम गलियों रास्तों के सरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ है जिसको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है। पुकारते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इस करीम
रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ़ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते तो हक ताला शानो फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते, क्या बदला इस मजदूर का जो अपना काम कर चुका। वो अर्ज करते कि हमारे माबूद और हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि इसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। तो हक ताला शानो इरशाद फरमाते कि फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इनको रमज़ान के रोज़ और तरावी के बदले अपनी रज़ा और मक़फ़िरत अता कर दी। और बंदों से खताब फरमा कर इरशाद होता है कि मेरे बंदो मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के अपने इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूँगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे इसमें तुम्हारी मसलहत पर नज़र करोगे। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग्जिशों पर सतारा करता रहूँगा और उनको छुपाता रहूँगा। मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने रुसवा और फजीयत ना करूँगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने अब मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। बस इस अजर सवाब को देखकर जो इस उम्मत को अफ्तार के दिन मिलता है, खुशियाँ मनाते और खिल जाते हैं। अल्लाह मजअलना मिनहुम। ये हमारे रमज़ान की फजीलत है। रमज़ान के ताल्लुक़ से इतनी सारी बातें हैं और ये जो नेकियां हम लोगों ने कि उसका अल्लाह ताला ईद के दिन, ईद के नमाज में और दुआएं जो मांगते पूरा पूरा बदला दे दिया जाता। तो आज ईद के दिन है मेरे भाइयों। आज जिस कदर आप अल्लाह से अपने नमाजों के बाद मांग लो, अल्लाह ताला आज माफ़ करने वाले फरिश्ते गवाह हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, पूरी गली चार रास्ते और चौराहे में। लिहाजा आज ईद का दिन आप उठें, सुबह सवेरे जाएं और बेहतर गुस्ल फरमा कर बेहतरीन जो आपके पास कपड़े वो खुशबू लगा कर गलियों से और दुआ करते हुए मस्जिद जाएं और ईदगाह जाएं और फिर वापस में फिर दुआ करते हुए घर को लौटे। आज खुशी का दिन है, मुबारक दिन है। अल्लाह ताला को आज के दिन हर मोमिन बंदे को अब गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार है। सब चार लोगों की बड़ी वईद है कि जो लोग शराबी हैं, वालिदैन के नाफरमानी करते, जो कता ताल्लुक़ करते हैं, जो कता ताल्लुक़ को तोड़ते हैं, अल्लाह और जो कीना रखने वाले हैं। आजकल हम लोगों के अंदर ये बातें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एक दूसरे से हसद, जलन, कीना और कहता ताल्लुक़ का तो मामला की बात पे थोड़ी थोड़ी सी बात पे लोग एक दूसरे से नाराज़ है। यहाँ तक अपने सगे भाइयों बहनों से भी नाराज़ है, अपने माँ बाप से नाराज़ है। जो अब ये बताइए कि जो माँ बाप से नाराज़ है उसकी ईद कैसी, उसका रमज़ान कैसा, उसका रोज़ा कैसा। जो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, इन सारे लोगों के गुनाह माफ़ नहीं होंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लोग गलती को अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले गुनाहों से और बख्शे बख्शाए हो जाता है कि जन्नत। असल मकसद तो हमारा है जन्नत। दुनिया तो कुछ नहीं, चंद रोज़ा ज़िंदगी है, आज जैसे भी हो गुज़र जाएगी। दौलत का मामला कुछ नहीं। सहाबा कराम का ज़िंदगी, सहाबा कराम की ज़िंदगी उठा कर देखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखे, चाहते तो पूरे जो है ना वहद का पहाड़ को सोना बना देते। मगर सवाल ये है कि दौलत की बात ही नहीं, अल्लाह ताला तकवा देख रहे हैं, इबादत देखते हैं और अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाले कितने लोग उसके देखते। ये ज़िंदगी तो जैसे भी हो गुजर जाएगी। बहुत सोचने का मकाम है। आपके पास अगर दौलत है तो क्या है, आप पूरी बिल्डिंग है तो एक बिल्डिंग में नहीं रहते, एक कमरे में रहते। आपके पास पैसे हैं तो आप दो ही दो रोटी खाते, उसके अलावा ज़्यादा नहीं खा पाते। और अगर आपके पास दौलत है तो आप जर के भर के लिबास, बस एक ही लिबास पहन सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं, रोटी कपड़ा और मकान। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला सबों को दे रखा है, गरीब से गरीब लोग भी दे। तो ज़िंदगी गुजार के आपके पास दौलत है भी तो उसका भी सवाल है और उसका भी हिसाब और किताब होगा। तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी मेरे भाइयों। हलाल रिज़्क़ की तलाश कीजिए, हलाल रिज़्क़ खाइए और सही रास्ते पर चलिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। इसी में कामयाबी है, इसी में जो है ना दुनिया भी आपको जो है ना मिलेगी और
जन्नत भी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना। दुआ भी मांगते हैं हमारे रब हमें बेहतर दुनिया बेहतर आखिरत। अस्सलामु अलैकुम। इस गुनहगार बंदे को भी दुआओं में शामिल रखिए, मैं भी आप लोगों को दुआओं में शामिल रखते। अल्लाह ताला हम लोगों को गुनाहों को माफ़ फरमाए और आज से नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।